कि मैं कोई स्टोरी शेयर करता हूँ तो वहाँ पे अभी अच्छा मैसेज बहुत सारे लोगों का आया कि अवेटिंग एंड ये सारी चीज़ें। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन जो हर जगह पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे टेक्निकल कंटेंट है, आई नो कि इसको बहुत सारे लोग नहीं देखते, जिनको ज़रूरत है वही देखते हैं, एक एजुकेशन लेवल पे है, तो ये ऐसा कोई वो नहीं है कि सभी के साथ आप शेयर कर सकते हो। लेकिन आपके फ्रेंड में, आपके कंपनी में जो भी ऐसी प्रिपरेशन करते हैं जिनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ये रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, उनको शेयर कर सकते हो एटलीस्ट। कि अगर एक कंटेंट को रिकॉर्ड करने में आपको नहीं पता कि ये अगर आधे घंटे 1 घंटे का मैं कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो सबसे पहले कि इसमें कंटेंट क्रिएट करना, बुक्स के लिए क्रिएट करना एंड उस पर प्रॉपर तरीके से देखना, उसकी लैब क्रिएट करना, सारी चीज़ों में कितना टाइम लगता है। इवन देन 7-8 घंटे का पूरा समय चला जाता है अगर मैं 1 घंटे या 40-45 मिनट का 1 घंटे का वीडियो शूट करता हूँ तो, है ना। तो काफ़ी हार्ड वर्क करना होता है। उसी का अगर आप लोग थोड़ा सा पॉइंट शेयर करो तो मुझे भी और अच्छा सा काम करने में हेल्प मिलेगा, मैं आप लोगों को और सपोर्ट दे पाऊंगा एंड मैं जल्दी जल्दी ट्यूटोरियल लाऊंगा, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। और अगर मान लिया कि यहाँ पे जितने लोग देख रहे हो थोड़ा सा शेयर करने में टाइम लगेगा, विदिन सेकेंड आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट भी अपने आप कोई क्वेरी क्वेश्चन से तो कर सकते हो, राइट, है ना, या तो अप्रिसिएशन के मैसेज कर सकते हो। इससे हम लोग आपस में जुड़े रहते हैं। तो चलो यार, यहाँ पर एक लाइक का एम रखते हैं कि इस वीडियो में जितने लोग व्यू करेंगे एटलीस्ट उनको लाइक, या अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक का भी बटन है। सो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट मैं जो भी क्रिएट कर रहा हूँ वो टू द पॉइंट डिस्कस करूंगा सारी चीजें, तो यार लाइक तो बनता है। आप लोग जरूर लाइक करिएगा, अगर आप देख रहे हो तो लाइक जरूर करना, डिसलाइक जरूर करना, जैसा भी आपको मन है, बट जरूर करना, ओके। इससे एंगेजमेंट और हम लोग आपस में कनेक्ट रहेंगे, हमें पता चलेगा कि यहाँ कितने लोग हमारी बातों को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कितने लोग उस पर वो कर रहे हैं, है ना। एक लंबा डिस्कशन हो गया क्योंकि आप लोग प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, यह आप लोगों का एक फॉल्ट है, ओके। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल। OSPF है क्या? तो यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशन मेंशन किया हुआ है। तो OSPF स्टैंड फॉर होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओके। सो OSPF का फुल फॉर्म होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। सो इसका मतलब होता है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ के भी आप पर राउटिंग कराने का काम करता होगा। ये नाम से तो ऐसे ही कुछ लग रहा है। सो लेट्स एलोबरेट द टॉपिक। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क। तो राउटिंग प्रोटोकॉल है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इज डेवलप्ड बाय इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF ने इसको डेवलप किया था। It uses a link state routing algorithm and falls into the group of interior gateway protocols and operating within a single autonomous system। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर पे राउटिंग कराने का वर्क करता है और इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स में आता है। लेकिन यहाँ पे ये ऑटोनोमस नंबर सिस्टम का जो बात कर रहा है ये क्या है, यहाँ पे AS, इसको शॉर्ट वे में बोला जाता है AS नंबर, जो EIGRP वगैरह में मैंने आपको बताया था, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। लेकिन हमेशा याद रखेंगे जब आप प्रोसेस ID OSPF की बात करेंगे तो वही AS नंबर को हम लोग OSPF के अकॉर्डिंग बोलते हैं दिस इज द प्रोसेस ID। यानी कि आपको क्लियर हो गया होगा, मे बी ये कहीं इंटरव्यू या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि OSPF का, या क्विज में आ गया कि जो OSPF में AS नंबर यूज किया जाता है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, उसको क्या बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ID, राइट। इसको प्रोसेस ID भी बोलते हैं। अगेन OSPF यूसेस मल्टीकास्ट एड्रेस। OSPF का जो मल्टीकास्ट एड्रेस होता है 224.0.0.5 होता है और इसके थ्रू वो मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन करता है फॉर नॉर्मल कम्युनिकेशन, एंड 224.6 जो होता है फॉर अपडेट टू डेजिग्नेटेड राउटर एंड BDR, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। यानी कि ये मतलब कि नॉर्मल कम्युनिकेशन करता है जो नेबर के साथ, वो 224.0.0.5 के साथ करता है। और यही अगर ये अपने नेबर राउटर यानी बैकअप राउटर या बॉर्डर गेटवे राउटर के साथ, या सॉरी बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर के साथ जब ये काम करता है तो DR और BDR के लिए ये जो S नंबर मल्टीकास्ट ID यूज करता है IP, ये 224.0.0.6 का इस्तेमाल करता है। OSPF का जो वर्जन या स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है ये वर्जन 2 है और RFC 2328 पर IP वर्जन 4 के अकॉर्डिंग किया गया है। इसका एक IP वर्जन 6 का भी वर्जन आया हुआ है, जिसका IP वर्जन 6 यानी OSPF वर्जन 3 के साथ आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हो, जो कि IP वर्जन 6 को सपोर्ट करता है। तो कितने लोग रेडी हो, कमेंट करके बता दो कि IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 दोनों कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। अच्छा, अगर आप यहाँ पे अपनी डिमांड IP वर्जन 6 की करते हो तो देखते हम लोग आगे कवर होता है या नहीं होता है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको शायद पता भी चल जाएगा कि यस
IP वर्जन 6 का कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल गया। बट मैं देखना चाहता हूँ कि हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड टू सी द हाउ टू कॉन्फ़िगर IP वर्जन 6 कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल यूजिंग सिस्को राउटर्स। ओके, तो आप लोगों को कमेंट कर देना है। ओके, एंड लाइक जरूर करना यार। OSPF फीचर के बारे में बात करते हैं। इट शुड बी प्रेजेंट इन सेम एरिया। अगर इसका फीचर का बात करा जाए तो ये सेम एरिया हो सकता है, एज वेल एज यू कैन चेंज योर नेटवर्क एंड यू कैन चेंज योर एरिया। ओके, बट इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर अ सिंगल एरिया सो यू कैन। ओके, तो यहाँ पर आप सिंगल एरिया कॉन्फ़िगर कर सकते हो। राउटर आईडी मस्ट बी यूनिक। राउटर का आईडी क्या होना चाहिए? यूनिक आईडी होना चाहिए। सबनेट मास्क शुड बी सेम। सबनेट मास्क क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। राउटर का फीचर है, सॉरी राउटिंग का फीचर है, जब आप OSPF कॉन्फ़िगर करते हो। सबनेट मास्क मतलब कि जो आपका यूनिक आईडी होना चाहिए वो एक सिमिलर सबनेट मास्क पर काम करना चाहिए। हेलो एंड डेट टाइम शुड बी सेम एंड स्टफ फ्लैग मस्ट मैच, ऑथेंटिकेशन मस्ट मैच। ओके, तो ये सब चीज आपका क्या होना चाहिए? OSPF के फीचर में इंक्लूड होना चाहिए, अदरवाइज OSPF प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अगर इसका एक कंपेयर करा जाए, लास्ट टाइम आपको RIP पढ़ाया था, तो मैंने RIP के साथ इसका कंपेयर किया हुआ है। तो RIP और इसके बीच में क्या डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो RIP का फुल फॉर्म होता है, एंड दिस वन इज OSPF, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, एंड अनदर वन ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो ये जो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट हो गया। क्लास की बात करें तो ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है और ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। डिफॉल्ट मैट्रिक ये होप काउंट को सपोर्ट करता है और ये बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है। यानी कि इसका जो मैट्रिक्स होता है राउटिंग पाथ डिसीजन मेकिंग का, ये होप काउंट को प्रायोरिटी देता है और ये स्पीड बैंडविड्थ यानी कॉस्ट को प्रायोरिटी देता है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू 120 होता है और इसका एडी वैल्यू आपका 110 होता है। कन्वर्जेंस की अगर बात करें तो OSPF के कंपेयर में अगर रिप का कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ये स्लो होता है। कन्वर्जेंस इसमें जो चेंजेस होते हैं वो स्लो होता है, बट OSPF क्या होता है? काफी फास्ट होता है। समराइजेशन ऑटो यहाँ पे होता है और इसमें आपको मैनुअल समराइजेशन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। अपडेट टाइमर 30 सेकेंड का होता है और यहाँ पे अपडेट टाइमर ओनली व्हेन चेंजेज अकर, जब भी कोई नेटवर्क राउटर पाथ में या नेटवर्क टेबल में अपडेट आएगा तभी वो राउटिंग टेबल को अपडेट करेगा या अपडेट टाइमर को ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पे हमेशा 30 सेकेंड पर एक अपडेट टाइमर चलता रहता है। ओके, हॉप काउंट की लिमिट यहाँ पे 15 है और यहाँ पे अनलिमिटेड है, देयर इज नो लिमिट, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है ना। यानी बहुत बड़े नेटवर्क में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट 15 राउटर्स का कंपोनेंट्स अगर या नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है तब आप कहीं RIP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीकास्ट एड्रेस मैंने आप लोगों को बताया कि मल्टीकास्ट एड्रेस जो होता है वो 224.0.0.9 होता है, यानी कि मल्टीकास्ट अपडेट करने के लिए RIP के साथ। लेकिन वहीं पर इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम बाय डिफॉल्ट स्टेब्लिश करने के लिए इसका जो मल्टीकास्ट एड्रेस है वो 224 है और 005 है। एंड इसका जो एक्सटर्नल मतलब अपडेट टाइमर वगैरह मेंटेन करने के लिए, टेबल वगैरह को शेयर करने के लिए, एक्सचेंज अपडेट लेने के लिए नेबर राउटर के साथ ये 224.0.0.6 है। ओके, इसका जो पोर्ट नंबर है UDP का पोर्ट नंबर 20 इस्तेमाल होता है एंड यहाँ पे IP पोर्ट नंबर 89 इस्तेमाल किया जाता है। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम पर काम करता है और ये दिजकास्त्रा एल्गोरिदम पर काम करता है। ये दोनों साइंटिस्ट हैं और इन लोगों ने ही कुछ ऐसे एल्गोरिदम बनाया है जिनके प्रोटोकॉल पर या जिनके बिहाफ पर ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल सेम वर्क करती हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। ये जो आपने डिटेल्स पढ़ा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन RIP एंड OSPF। ओके, सो एक बेसिक डिफरेंस हमें जानना जरूरी था। यू कैन कंपेयर OSPF विथ EIGRP एंड अदर राउटिंग प्रोटोकॉल and then you can recognize that which one protocol is best for your network. Okay, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप एक राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप सारी प्रोटोकॉल्स को जब कंपेयर करते हो ना एक दूसरे के साथ, मैं थोड़ा सा देखो अभी जितना भी आप लोगों के साथ मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ दैट इज टोटली डिफरेंट। मैंने सोचा बहुत सारे लोगों का मैसेज कमेंट भी आया कि सर आप टू द पॉइंट सिर्फ मतलब उसको बहुत जल्दी बता देते हैं या मतलब आप बहुत तेज कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते हैं कमांड्स वगैरह। तो मैंने सोचा चलो एक एक चीज को अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए डेप्थ में चीजों को समझाते हुए आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ओके, तो एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे बखूबी कोशिश करूंगा कि आप तक ये डिलीवर हो। ओके, तो आपको ये पूरा का पूरा डिफरेंसेस पता चल गया। मैं यहाँ पे एक गाइडलाइन आपको दूं, अगर आप डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर समझना चाहते हो,
तो मैंने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया था फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ रहा था, तो हर प्रोटोकॉल को अलग अलग हमें समझना पड़ रहा था। तो फिर कहीं ना कहीं कंपेयर करने में हमें मतलब एक तरीके का डिसएडवांटेज मिल रहा था कि आई एम नॉट एबल टू क्लियर दैट विच वन प्रोटोकॉल इज बेस्ट फॉर नेटवर्क एंड ये सारी चीजें। तो मैंने क्या किया कि एक कॉलम बनाया रिप का, एक बनाया EIGRP का, एक बनाया OSPF का, और मैंने बड़े से चार्ट पर इसको लिखकर, जहाँ पे मैं पढ़ाई करता था अपने मतलब बिफोर 7, 8, 9 ईयर, तो मैं वहाँ पे क्या करता था, ऐसे चार्ट लगाया, वहाँ पे इन सारे डेटाबेस का एक कलेक्शन बनाया, रिप का, OSPF का, EIGRP का, अदर प्रोटोकॉल्स का। तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिली कि अच्छा ये प्रोटोकॉल इसकी वजह से ये नेगेटिव में जा रहा है, ये पॉजिटिव में जा रहा है, इससे बेस्ट है ये। तो आपको वहाँ पे बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग समझने को मिलेगा, है ना। ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं लगता कि कैसे वो इन सारी चीजों को ग्रैब करें, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कैसे ग्रैब कर पाए। तो देखो, मेरा काम है टू द पॉइंट एक्सप्लेन कर देना, बता देना, और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिकली नॉलेज दे पाना, वो सब मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। आप लोगों का काम है कि इसको प्रॉपर तरीके से समझना और उस पे काम करना। सो थोड़ा सा गाइडलाइन था। नाउ OSPF मैसेजेस। अब OSPF क्या करता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मैसेजेस को जनरेट करता है और काम करता है। तो पहला इसका हेलो मैसेज की अगर बात करें, हेलो मैसेज होता है नेबर राउटर के साथ बातचीत करना। दीज आर कीप अलाइव मैसेज यूज्ड फॉर नेबर डिस्कवरी और रिकवरी। ओके, नेबर के साथ ये क्या करता है, कीप अलाइव मतलब यस राउटर लाइव है, जिंदा है हम, है ना, अपने बारे में सामने वाले को बताते रहते हैं। ओके, राउटर का ये काम है। ओके, तो ये है दीज आर एक्सचेंज्ड इन एवरी 10 सेकेंड। हर 10 सेकेंड पे नेबर राउटर के साथ ये पिंग करता रहता है। दिस इंक्लूड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, राउटर आईडी, हेलो डेड इंटरवल टाइम, एरिया आईडी, राउटर प्रायोरिटी, DRBDR IP एड्रेस, ऑथेंटिकेशन डेटा। ये सारा काम करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन को जो शेयर करता है ना, वो राउटर की आईडी, हेलो डेड इंटरवल टाइम होता है, एरिया आईडी होता है, 0, 1, 2, 3 ऐसे जो भी होता है, राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू होती है, DR डेजिग्नेटेड राउटर एंड बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, प्लस IP एड्रेस, ऑथेंटिकेशन। ये सब कुछ क्या करता है, अपने नेबर के साथ ये क्या करता है, हेलो मैसेज में शेयर करता है। ओके, तो अच्छा पॉइंट था ये। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, DBD। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DBD इन OSPF, सो यू कैन एक्सप्लेन इट इज OSPF रूट्स ऑफ द राउटर। ये OSPF के अंदर जितने भी राउटर कॉन्फ़िगर कर गए उनका प्रॉपर एक रूट है। ओके, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। दिस कंटेन्स टोपोलॉजी ऑफ एन ASR एन एरिया राउटिंग डोमेन। OSPF का कंप्लीट डोमेन डिटेल्स जो होती है वो DBD के अंदर स्टोर होता है, नॉट DBD जो ये होता है वो DVD होता है, ये DBD है। ओके, तो ये लिंक स्टेट राउटिंग लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। व्हाट इज LSR? LSR क्या होता है ये देख लो, समझ लो आप। When a router receive DBD, जब एक राउटर अपने टेबल को रिसीव करता है, मतलब अपने नेबर से कोई पूरी टेबल या इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, इट कंपेयर इट विथ इट्स ओन DBD। ये अपने राउटिंग टेबल के साथ उस टेबल को कंपेयर करता है एंड देन डिसाइड द बेस्ट पाथ। और वहां पे ये क्या करता है, अपने राउटिंग टेबल में पूरी टेबल को अपडेट करते हुए कोई भी पाथ का अपडेट होना होता है तो वहीं पे कर लेता है, और अपने नेबर के बिहाफ पर ये एक बेस्ट पाथ इस्तेमाल करता है। तो LSR क्या होता है, नेबर के साथ मिलने वाला एक अपडेट है। ओके, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट है। लिंक स्टेट अपडेट क्या होता है, व्हेन अ राउटर रिसीव LSR, जब एक राउटर LSR यानी कि अपडेट DBD रिसीव करता है राउटर से, नेबर राउटर से, इट रिस्पॉन्ड विथ LSU मैसेज कंटेनिंग द डिटेल रिक्वेस्टेड। ये क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है LSU मैसेज के साथ जो भी अपनी डिटेल्स ये कंटेंट किया रहता है। ओके, एंड देन लास्ट वन इज लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट एंड लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। दो और यहाँ पे पॉइंट है। तो अगर लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट की बात करें, एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है कि जो लिंक स्टेट का अपडेट आया था दैट इज एक्नॉलेज्ड, वो एक्नॉलेज्ड हो गया। दिस प्रोवाइड रिलायबिलिटी टू द लिंक स्टेट एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज सेंट एज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ LSU। जब एक LSR मतलब जनरेट हुआ नेबर राउटर के साथ, उसने अपडेट किया, अपनी टेबल के साथ उसने मैच किया और दोनों में एक बेस्ट पाथ को अपडेट किया, और उसके बाद LSU से उसने क्या किया कि एक रिस्पॉन्ड मैसेज उसको दिया, एंड अदर देन इन दोनों प्रोटोकॉल के अलावा, इन दोनों कॉन्सेप्ट के अलावा उसने एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज को जनरेट किया, एक्सचेंज किया,
और उस प्रोसेस में LSU को कंफर्म किया। एंड देन लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि इट इज एन OSPF डेटा पैकेट दैट कंटेन्स लिंक स्टेट राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर्ड ओनली द राउटर्स टू विच एजेंसीज हैज बीन फॉर्म्ड। ओके, तो ये LSA क्या होता है कि ये OSPF पैकेट जो भी होता है डेटा पैकेट, ये कंटेंट करता है एक LSA मैसेज या इंफॉर्मेशन, और जो कि अपने उन्हीं राउटर के साथ ये शेयर करता है जिनकी एजेंसीज फॉर्म्ड होती है। ओके, तो ये सारी चीजें होता है। तो ये हमारा OSPF राउटर के मैसेजेस होते हैं जो कि हमने आपको क्लियर कराया ना। OSPF राउटर फंक्शन, कैसे OSPF राउटर फंक्शन करता है? ओके, तो एक होता है बैकबोन राउटर एंड अनदर वन इज इंटरनल राउटर एंड देन अनदर वन इज ABR राउटर एंड वन मोर इज ASBR राउटर। ओके, तो ये जो राउटर के फंक्शन होते हैं OSPF में ये होते हैं। अच्छा, इन फंक्शंस को हम लोग समझ सकते हैं कितना बखूबी, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बैकबोन राउटर, अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम दिखाऊं आपको, तो सबसे पहले तो आप लोगों को 2600 सीरीज का राउटर चाहिए होगा, बट IP वर्जन 4 के लिए 2800 सीरीज का राउटर चाहिए IP वर्जन 6 के लिए, एंड IP वर्जन 4 अदर अभी तक जो मैं 2600 सीरीज यूज कर रहा था उसी पे ऑपरेट हो जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पे एक टोपोलॉजी को ओपन कर लेता हूँ। आप देख रहे हो ये एक टोपोलॉजी है। अब मैं इसी टोपोलॉजी के बिहाफ पर यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले बैकबोन राउटर, दिस एरिया 0। बैकबोन वो राउटर्स होते हैं जो एरिया 0 में काम करते हैं। ऐसे ही राउटर जो होता है एरिया 0 होता है, 1 होता है, ऐसे ही आगे आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो एरिया 0 में जितने भी एक OSPF नेटवर्क के अंदर काम करने वाले राउटर होंगे, ये क्या होंगे? बैकबोन एरिया में होंगे। ओके, इंटरनल राउटर क्या होता है? An internal router is a router which have all of its interfaces in a single area. Okay, वो राउटर होता है इंटरनल राउटर जिसके पास सारे इंटरफेसेस का मतलब कि इंफॉर्मेशन या सारे इंटरफेसेस होते हैं सिंगल एरिया में। An internal router is a router which have all of its interfaces, मतलब एक इंटरनल राउटर जिसके पास इसके सारे इंटरफेसेस हों एक सिंगल एरिया में, है ना, वो आपके इंटरनल राउटर में आ जाएगा। वो इंटरनल राउटर का सारे एरिया डिटेल्स कंटेंट करता है। एरिया बाउंड्री राउटर ABR, दिस राउटर विच कनेक्ट बैकबोन एरिया। ABR क्या करता है? ये आपके बैकबोन राउटर को कनेक्ट करता है या बैकबोन राउटर को कम्युनिकेट करता है विद अनदर एरिया इज कॉल्ड एरिया बाउंड्री राउटर। तो इसी को बोला जाता है ABR राउटर। ओके, मतलब कि जो आपका बैकबोन एरिया होता है वो किसी भी अनदर एरिया के साथ जब कम्युनिकेट करता है और जो राउटर उसको कम्युनिकेट कराने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड ABR राउटर, सिंपल। ओके, एंड अनदर वन इज एरिया समरी बॉर्डर राउटर्स की अगर बात करें तो व्हेन एन OSPF राउटर इज कनेक्टेड टू अ डिफरेंट प्रोटोकॉल लाइक EIGRP or border gateway routing protocols or any other routing protocol, then it is known as ASBR। okay, जब भी कोई ऐसा राउटर जो OSPF के साथ कम्युनिकेट कर रहा है बट द प्रोटोकॉल इज डिफरेंट फॉर दैट पर्टिकुलर राउटर एंड द पर्टिकुलर राउटर वांट टू कनेक्ट और शेयर एनी इंफॉर्मेशन विथ योर ओन राउटर विच वर्क विथ OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड ASBR अपडेट। ओके, ASBR कम्युनिकेशन सिस्टम इन OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल। तो सिंपल ये हो जाता है, अगर आप डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के साथ ऐसा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं तो ऐसा होता है। ओके, सो ये हमारा ASBR हो जाता है एंड देन आगे चलते हैं OSPF टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। तो OSPF के अंदर कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी की बात करी जाती है, OSPF के ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। अगर OSPF प्रोटोकॉल आप कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ही स्टार्ट करना है, बताना है, तो बिफोर दैट इसके कुछ टर्म्स को हम लोग रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। राउटर आईडी, कुछ कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों को राउटर आईडी बताया जाएगा। तो राउटर आईडी एक्चुअली होता क्या है? स्टार्टिंग में आपने देखा होगा एक जगह मैंने एक वर्ड बोला था कि राउटर आईडी शुड बी सेम, कि राउटर आईडी इसके फीचर में या फंक्शन में मैंने बताया था कि सेम होना चाहिए, है ना, तभी आपका नेबर राउटर के साथ कम्युनिकेशन होगा। तो अगर सेम नहीं होगा या राउटर आईडी होता क्या है, तो मैं IP की वहाँ पे बात कर रहा था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज द हाईएस्ट एक्टिव IP एड्रेस प्रेजेंट ऑन द राउटर, है ना, कि राउटर आईडी उसको बोलते हैं जो राउटर की आईडी होती है, IP होती है।
फर्स्ट हाईएस्ट लूप बैक एड्रेस इज कंसीडर्ड, सबसे पहले लूप बैक एड्रेस कंसीडर होता है एंड देन उसके जो भी प्रायोरिटी होती है आईपी एड्रेस जो प्रोवाइड किया जाता है। इफ नो लूप बैक इज कॉन्फ़िगर्ड देन द हाईएस्ट एक्टिव आईपी एड्रेस ऑन द इंटरफेस ऑफ द राउटर इज कंसीडर्ड। ओके, अगर लूप बैक नहीं है तो सबसे प्रायोरिटी पे जो आईपी एड्रेस मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया गया वही राउटर आईडी होता है। क्लियर? नेक्स्ट, router priority. What is the router priority? It is 8-bit value assigned to a router operating OSPF used to elect DR and BDR in a broadcast network. राउटर की प्रायोरिटी इसके डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर का इलेक्शन करके जो क्रिएट होता है वो राउटर की प्रायोरिटी होती है। 8 बिट का ये वैल्यू मैसेज होता है जिसमें ये चीज कॉन्फ़िगर होती है, ये चीज ऑपरेट होती है। डेजिग्नेटेड राउटर, व्हाट इज डीआर? अगर डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता है और इट इज 8 बिट वैल्यू असाइंड टू अ राउटर ऑपरेटिंग ओएसपीएफ, तो 8 बिट का एक वैल्यू बिट का आईडी असाइन होता है जो राउटर क्या करता है ओएसपीएफ में डीआर और बीडीआर को इलेक्ट करने के लिए यूज करता है, तो वो प्रायोरिटी पे होता है। तो ये डीआर बीडीआर है क्या, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। डीआर स्टैंड फॉर होता है डेजिग्नेटेड राउटर, इट इज इलेक्टेड मिनिमाइज द नंबर ऑफ एडजेंसीज फाउंड। DR distributes the LSA to all the other routers. DR मतलब जो designated router होता है ये एक लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट या लिंक स्टेट मैसेज जनरेट करता है अदर राउटर्स के साथ जो नेटवर्क में होते हैं। DR is elected in a broadcast network. DR जो होता है ये इलेक्ट करता है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में to which all the other routers share the DBD. क्या होता है डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहाँ पे सॉरी मैंने अभी बताया था डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, डीबीडी को ये क्लियर करता है। डीबीडी में रिस्पॉन्ड दिया जाता है ना, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉरी डीबीडी में क्या होता है कि ओएसपीएफ रूट्स ऑफ द राउटर दिस कंटेन्स टोपोलॉजी ऑफ एन एएस और एन एरिया, तो राउटर की टेबल्स या उसका पूरा एरिया यहाँ पे स्टोर होता है। तो ये वही कह रहा है कि जो आपका डेजिग्नेटेड राउटर होता है ये डीआर इज इलेक्टेड इन अ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। डीआर जो इलेक्शन या इलेक्टेड होता है वो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क से इलेक्ट होता है और यहाँ पे साफ बता रहा है कि ये आपके डीबीडी से इलेक्ट करा जाता है। डीबीडी के अंदर पूरी की पूरी टेबल इंफॉर्मेशन होती है ना, एरिया नंबर होता है, प्रायोरिटी वैल्यू होती है, सारी चीजें। इन अ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क राउटर रिक्वेस्ट फॉर एन अपडेट टू डीआर, जब भी इस तरीके का ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बनता है तो उसमें एक रिक्वेस्ट आता है राउटर का, राउटर रिक्वेस्ट करता है एक अपडेट के लिए डीआर से एंड डीआर विल रिस्पॉन्ड, और उस समय डीआर क्या करता है डेजिग्नेटेड राउटर रिस्पॉन्ड करता है उस रिक्वेस्ट को और अपडेट को सॉल्व करता है। ओके, तो ये हमारा डीआर होता है। बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर यानी कि बीडीआर क्या होता है? बीडीआर इज अ बैकअप, और यहाँ पे बोल सकते हैं कि डीआर मतलब जो एरिया 0 के साथ मतलब डेजिग्नेटेड राउटर या बैकबोन मतलब बोल सकते हैं राउटर, जो कि एक तरीके का हमारा मेन राउटर बोल सकते हैं, या इसका जो LSA एडवर्टीजमेंट ये क्रिएट करने के लिए राउटर को यूज किया जाता है, तो ये है। तो इन सिंपल टर्म हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि डीआर यानी कि डेजिग्नेटेड राउटर वो राउटर है जो LSA एडवर्टीजमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी नेटवर्किंग टेबल में, और LSA जो जनरेट होता है ब्रॉडकास्ट मैसेज का अगर बात करा जाए कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में जब राउटर कोई रिक्वेस्ट अपडेट करता है डीआर से तो डीआर उसको रिस्पॉन्ड करता है, और डीआर रिस्पॉन्ड कहाँ से करता है क्योंकि इसने LSA का अपडेट ले रखा है अपने नेबर और सभी लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो डीआर राउटर के पास पूरी की पूरी टेबल होती है जिससे उस अपडेट को क्या किया जाता है, मेंटेन या पाथ को अपडेट किया जाता है। ओके, तो ये हमारा हो जाता है बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर बीडीआर। बीडीआर इज बैकअप टू डीआर, ये बैकअप पाथ होता है या बैकअप नेटवर्क होता है, डिवाइस या नेटवर्क होता है किसके लिए, डीआर के लिए, इन अ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में। व्हेन डीआर गोज डाउन है ना, तो उस समय बीडीआर वर्क करता है। ओके, तो यही कहने का मतलब कि अगर 3 नेटवर्क यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे कुछ बना रखा है ऐसे, और इधर कुछ राउटर्स लगे हुए हैं, इधर कुछ राउटर्स लगे हुए हैं, ऐसे इधर कुछ राउटर्स लगे हुए हैं, और ये सभी 0 में वर्क कर रहे हैं, तो दिस इज द बैकबोन एरिया। ओके, ये बैकबोन एरिया और बैकअप राउटर सारे प्राइमरी लेवल पे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे वर्क करने वाले राउटर हैं। इधर अगर ये सब कम्युनिकेशन है तो इन सभी का जो रूट डिसीजन का काम होगा या बेस्ट पाथ अपडेट का एल्गोरिदम होगा वो कौन सॉल्व करेगा, एरिया 0 का राउटर, क्योंकि अगर ये एरिया 1 में है, एरिया 2 में है,
तो प्रायोरिटी किसको है, पाथ डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, एलएस से अपडेट कौन लेगा, ये सारी चीजें करेगा, और इलेक्शन वगैरह जो भी होगा इसमें बेस्ट रूटिंग के लिए और ये सब ये डिसाइड करेगा। ओके, ये एरिया तो वही यहाँ पे डीआर बीडीआर का काम कर रहा है। जिस दिन या जिस समय हमारे कोई भी डीआर यानी कि डेजिग्नेटेड राउटर डाउन हो जाएंगे, उस समय हमारा उसका जो बैकअप राउटर होता है ये सब डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस समय नेटवर्क हमारा वर्क नहीं करेगा, उसकी जगह पे हमारा डीआर की जगह पे बीडीआर बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर काम करेगा। टाइमर्स की अगर बात करते हो तो हेलो टाइमर्स होता है, डेड इंटरवल टाइमर्स होता है, एंड बस। तो यहाँ पर जो हेलो टाइमर्स होता है, द इंटरवल ऑफ हेलो टाइमर इज 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अंदर जो नेबर राउटर होता है हेलो मैसेज सेंड करता है। डेड इंटरवल टाइम जो होता है ये अप टू 40 सेकेंड का होता है, और 40 सेकेंड में क्या होता है कि ये डेड इंटरवल टाइम बता देता है नेबर राउटर के लिए। ओके, तो ये हो गया। नाउ हाउ टू कॉन्फ़िगर OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल। तो OSPF की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, बट आई थिंक कि ये थियरी जो था इसमें बहुत ज़्यादा थियरी था, तो पता नहीं कितना टाइम हो गया, अप्रॉक्स 26 मिनट का हो गया। ओके, तो 26 मिनट का ये हो गया। अभी लगभग में 20 मिनट तो जाएगा इन सारी चीज़ों को लेकर। इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखो, अगर आप OSPF को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो तो एरिया होना चाहिए, और अभी मैं सेम एरिया को लेकर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कमेंट आता है तब मैं डिफरेंट एरिया और डिफरेंट प्रोसेस आईडी या जो भी है उसका इस्तेमाल करके आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। मोर देन 2 नेटवर्क मैं कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। सो आई वांट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग 3 राउटर का डिफरेंट एरिया के साथ कॉन्फ़िगरेशन चाहते हो, लैब चाहते हो, देन मैं कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि आप लोगों का शेयर सपोर्ट लाइक उतना नहीं मिलता। बस आप लोग देख कर बस चलो ठीक है आपका काम हो गया ये सारी चीज़, बट इतना सोचो कि कोई इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क कर रहा होता है ना, तो ये सारी चीज़ें। चलो अब यहाँ पे प्रोसेस आईडी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। प्रोसेस आईडी इज ऑल्सो नोन एज AS नंबर। ओके, तो ये याद रखेंगे। तो इधर दोनों सेम होना चाहिए, नेटवर्क शुड बी सेम, जैसा कि आपको कंपोनेंट्स में बताया गया था वैसे यहाँ पे सेम मैंने फॉलो किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट को कि 192.168 मैंने लोकल एरिया के लिए पहले नेटवर्क में दे रखा है, 172 B क्लास की आईपी मैंने दूसरे नेटवर्क के लिए दे रखा है, तो लोकल एरिया के लिए, और फिर इधर सिमिलर हमारा काम करेगा। राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे एज इट इज मैंने दे रखा है, और देखो यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस नहीं है। राउटर के दोनों पोर्ट पे आईपी देने के बाद आपको क्या करना है, OSPF अप्लाई करना है, और इसका एक AS नंबर या प्रोसेस आईडी यहाँ पे अप्लाई करना है। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेस आईडी। ओके, OSPF में ये प्रोसेस आईडी ही बोला जाता है। नेटवर्क इसका दे देना है, और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क अप्लाई कर देना। अब यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क भी अप्लाई होता है, यानी कि ये क्लास का सबनेट मास्क के जस्ट डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, वाइल्ड कार्ड मास्क होता है। ये A क्लास का है, जस्ट ये B क्लास का सबनेट मास्क क्या होता है, 255 ऐसे होता है ना, 00, और C क्लास का क्या होता है, 255 0। तो इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0 होगा, 0 की जगह 255 होगा, 255 होगा, 255 होगा। ओके, ऐसे ही 0.0.255 ओके, ऐसे यहाँ पे 0.0.0.255 ऐसे होगा। तो दिस इज द वाइल्ड कार्ड मास्क। ये वैल्यू आपको इस्तेमाल करना है, देन एरिया उसको ऐड कर देना है। तो एरिया यहाँ पे 0 है, तो इसको भी एरिया 0 में ऐसे ही सारा ऐड करते हुए काम करना है। ओके, मैंने क्या कमेंट में पूछा कि अगर आप लोग डिफरेंट एरिया के साथ कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को कवर करूँगा, डिफरेंट मतलब एरिया के साथ OSPF की कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा दूंगा। और एक कमेंट और आप लोग कर सकते हो कि इफ यू वांट टू नो दैट हाउ टू कॉन्फ़िगर OSPF router with EIGRP and any other routing protocol, so definitely you can comment in the comment section. I will create a proper dedicated video for that particular query. Okay, so if you want then I will create. Okay, ये एडिशनल पॉइंट्स हो जाएंगे, अगर आप लोग चाहते हैं तो ऐसा मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। तो आप लोग डिफाइन करो कि इफ यू वांट और नॉट, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। ओके, तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है आइए इसको समझ लेते हैं। तो हम आ जाते हैं डायग्राम पर, और यहाँ पर हम एक एरिया नंबर डिसाइड कर देते हैं, तो एरिया 0। अब यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं है, बट कर देते हैं, इधर एरिया 0 और इधर भी एरिया 0, और AS नंबर या प्रोसेस आईडी जो भी हम इधर AS/प्रोसेस दोनों में लिखता हूँ, और इधर मैं मान लिया 10 कर दिया, और सेम इधर भी हम क्या कर देते हैं 10 कर देते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है,
कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर देना। तो राउटर 1 पे CLI मोड पर हम आ जाते हैं और इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होस्ट R1। देखो कॉन्फ़िगरेशन जब भी आप करो तो सबसे पहले जितने भी इंटरफेसेस हैं इन पे IP एड्रेस देकर उनको ऑन कर लो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला इंटरफेस फास्ट ईथरनेट को ऑन कर लेता हूँ और इस पे IP एड्रेस दे दिया 192.168.0.1 स्पेस 255.255.255.0। नो शटडाउन मैंने कर दिया, मतलब ये हमारा पोर्ट ओके हो गया। अब हम सीरियल पोर्ट पे IP एड्रेस दे देते हैं। तो सीरियल 0/0 जिसका IP एड्रेस है 10.0.0.1 स्पेस 255, सबनेट मास्क दिया 255.000। नो शटडाउन टर्न ऑन हो गया। इतना करने के बाद अभी आपने क्या करना है, बाकी बस इतना ही। अभी इधर भी हम लोग IP दे देते हैं। ये हमारा राउटर 1 था, मतलब पहला राउटर, और ये हमारा दूसरा राउटर। दूसरे राउटर का भी कॉन्फ़िगरेशन कुछ वैसे ही हम लोग कर लेते हैं। इनेबल कॉन्फिग R2 F0/0 नो शटडाउन IP एड्रेस पहला हमारा यहाँ पे IP हो गया। अभी हमें सीरियल पोर्ट पे IP देना है। तो इंटरफेस सीरियल 0/0। अच्छा, इधर सीरियल पोर्ट पे मैंने क्लॉक रेट नहीं दिया था, तो हम यहाँ पे क्लॉक रेट दे सकते हैं, क्लॉक रेट 64 ये। और इधर कोई क्लॉक रेट देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे IP एड्रेस देना है आपको, सीरियल पोर्ट पर IP 10.0.0.2.255। अब दोनों तरफ आपने इंटरफेसेस पर IP दे दिया। अब आपको क्या करना है, OSPF को कॉन्फ़िगर करना है। तो आप यहाँ पे लिखो राउटर स्पेस OSPF, या एक बार एग्जिट कर लो। आपको लिखना है राउटर OSPF। अब क्वेश्चन मार्क लगाओ, यहाँ पे देखो प्रोसेस ID लिख कर आ रहा है। तो प्रोसेस ID का डिटेल यहाँ से लेकर कुछ भी आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 10 दिया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे नेटवर्क देंगे। नेटवर्क हमारा पहला 10.0.0.0 है और इसका सबनेट मास्क 0.255.255.255 स्पेस एरिया 0। नेटवर्क 192.168.0.0 है 0.0.0.255। वाइल्ड कार्ड मास्क और एरिया 0 में रख दिया मैंने। क्या गलत हो गया, यहाँ पहले एक डॉट लग गया है। अभी 268 हो गया, यहाँ पे 168 होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इधर का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इधर आ जाते हैं। अब पहला नेटवर्क हमारा क्या है, राउटर OSPF 10 नेटवर्क 10.0.0.0 स्पेस 0.255 एरिया 0 नेटवर्क 172.168.0.0 स्पेस 0.0.255 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0 में रख दिया मैंने इसको भी। और उसके बाद हम लोग इन दोनों राउटर का पिंग कर लेते हैं या कंप्यूटर का पिंग कर लेते हैं। रिप्लाई आना चाहिए, तो हम पहले कंप्यूटर से IP रिप्लाई ले लेते हैं। मतलब अभी हम हैं PC3 पर और इससे इस कंप्यूटर यानी 172 से इस IP का रिप्लाई ले रहा हूँ। तो 192.168.0.2 एंटर। तो फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा एंड देन आपका रिप्लाई आएगा।
अप्लाई आ गया। अब कैसे इसको ट्रबल शूट करोगे, कैसे चेक करोगे, तो आपको क्या करना है, शो स्पेस IP स्पेस प्रोटोकॉल सेंटर, तो आपको बता देगा OSPF है और इसका डिस्टेंस वैल्यू क्या है, सारी डिटेल्स के साथ ये बता देगा। शो स्पेस IP स्पेस रूट से ये पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोटोकॉल अप्लाई करी गई है, OSPF है। ऐसे यहाँ पे शो स्पेस और IP स्पेस क्वेश्चन मार्क लगा के देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, OSPF। तो चलो यहाँ पे OSPF लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगाया। अब OSPF का बॉर्डर राउटर डेटा देखना चाहते हैं, डेटाबेस देखना चाहते हैं, जो कि डेटाबेस आपको बताया गया था DBD। तो डेटाबेस एंटर, इसका पूरा डेटाबेस डिटेल्स यहाँ पर है, प्रोसेस ID, एरिया नंबर, सारी डिटेल्स के साथ यहाँ पे काम कर रहा है, दिखा रहा है, तो ये आपको डिटेल्स मिल जाएगी। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद देखो सारी डिटेल्स आ गई है, जो चाहिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, वर्चुअल लिंक्स, नेबर, राउटर्स के बारे में, इंटरफेसेस के बारे में, A to Z एवरीथिंग। ओके, तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट रहा। अभी यहाँ पे अप्रॉक्स 40 मिनट को होने को है। अभी हम लोगों का IP वर्जन 6 बाकी है, IP वर्जन 6 का कॉन्फ़िगरेशन। IP वर्जन 6 के लिए हमें डायग्राम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और हमें 2800 सीरीज का राउटर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक राउटर 2800 सीरीज का ये और एक ये ले लिया और 2 PC ले लेते हैं और यहाँ पर एक स्विच ले लेते हैं, ये 2 स्विच हो गया और सबको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बताना, कमांड्स वगैरह आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी मैंने यहाँ पे कमांड्स वगैरह दिखाया, जो भी कॉन्फ़िगर करके, तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप लोग ले सकते हो। फाइनली यहाँ पे कमांड्स राउटर 1 का IP वर्जन 4 के लिए और राउटर 2 का, ऐसे ही राउटर 1 का IP वर्जन 6 के लिए और राउटर 2 का IP वर्जन 6 के लिए। तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, यू कैन कॉन्फ़िगर। ओके, तो यहाँ पर जो सीरियल पोर्ट है, इसका जो IP एड्रेस, सीरियल पोर्ट का IP एड्रेस जो आप दोगे यहाँ पे, वो पहला ले लेते हैं FE80:1 स्पेस लिंक हाइफन लोकल। ये मैंने मैनुअली कॉपी कर रखा है इंटरनेट से और इसी पे मैं कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा, FE80:2 स्पेस लिंक लोकल, क्योंकि ये IP एड्रेस हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। वैसे यहाँ पर एक फास्ट इथरनेट के लिए IP एड्रेस मैं प्लान कर लेता हूँ 2001:DB8 ऐसे करके :0:1:1/64 ये एड्रेस हो गया। सेम यही चीज कॉपी करके मैं इधर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे चेंजेस मैं कहाँ पे करता हूँ, 1 की जगह 2 पर। ओके, ये अब इस चीज को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, तो राउटर 1 का कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में ओपन करता हूँ और इस पे हम लोगों को क्या करना है, नो करने के बाद इनेबल कॉन्फ़िगरेशन होस्ट R1 इंटरफेस F0/0 नो शटडाउन, और यहाँ पर IP एड्रेस के लिए IPv6 और एड्रेस यहाँ पे देना है, और जो मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, बट मुझे चेंजेस क्या करना है, हाँ यही सेम चीज होना चाहिए, एंटर कर दिया। ओके, ये चीज हमारा फास्ट इथरनेट का IP हो जाएगा और नो शटडाउन यहाँ पे करके इस पोर्ट को ऑन कर दिया है। ऐसे हमारा इंटरफेस सीरियल 0/0/0, क्योंकि 3 बार यहाँ पे 0 आप देख सकते हो, और ऐसे ही नो शटडाउन कर लिया एंड क्लॉक रेट दे दिया। तो पहला इतना तो काम खत्म हो गया। एंड देन आपको जो IPv6 एड्रेस अप्लाई करना है वो आप दे सकते हो FE80:1 स्पेस लिंक लोकल, एंटर। तो ये आपका हो गया। और इसके बाद आपको क्या करना है, IPv6 मैं यहाँ पे एक बार एग्जिट करता हूँ, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग एंटर कर देना है। उसके बाद IPv6 OSP राउटर लिखना है यहाँ पे, ROUT राउटर OSPF10। अब यहाँ पे देखो ये OSPF10 अप्लाई तो हो गया, बट राउटर की ID पूछ रहा है, तो राउटर का एक ID लिखेंगे, राउटर-ID मैनुअल ID 1.1.1.1 एंटर कर दिया, राउटर का ID भी हो गया। और उसके बाद एक बार एग्जिट करेंगे, इंटरफेस स्पेस सीरियल 0/0/0
और इस पे हम लोग क्या करेंगे, सीरियल 0/0 पर IPv6 और OSPF और यहाँ पर एरिया दे देंगे, एरिया 0 मैंने दे दिया। क्या हुआ, IPv6 OSPF एरिया AREA 0, IPv6 OSPF क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर OSPF के साथ प्रायोरिटी दिया है, कॉस्ट दिया हुआ है, प्रोसेस ID दिया हुआ है। तो IP OSPF मुझे यहाँ पे 10 देना है। IP OSPF एरिया मैंने दिया 10 और उसके बाद OSPF वैल्यू मैंने दिया AS नंबर 10, एरिया उसके बाद 0। अब ये अप्लाई हो गया। तो ये थोड़ा सा चेंजेस था जो कि हमें अपडेट था, कमांड में मैंने लिखा भी नहीं। IPv6 OSPF 10 एरिया 0 एंटर कर देना है। ये आपका दोनों हो गया, यानी राउटर 1 का काम एंड हो गया। अब राउटर 2 पर आ जाना है और जो भी टास्क आपने राउटर 1 पर किया वही सारा सेम IP एड्रेस को बदलते हुए इस पे भी करना है। तो होस्ट नेम R2 मैंने कर दिया, इंटरफेस स्पेस F0/0, नो शटडाउन, और नो शटडाउन के बाद IPv6 एड्रेस। अब यहाँ पर जो मैंने IP लिया था उसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे 2 कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। तो सेकंड PC का जो फास्ट इथरनेट था IP हो गया एंड अगेन इंटरफेस सीरियल 0/0/0, नो शटडाउन करते हैं, एंटर कर देते हैं, IPv6 एड्रेस करते हैं और FE80::, अभी 2 कर देना है और लिंक लोकल अप्लाई करके एंटर कर देना है। FE80::2 ये सीरियल पोर्ट पे ही मैं काम कर रहा हूँ ना, यस। लिंक लोकल, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को इंटरफेस स्पेस सीरियल 0/0/0 IPv6 एड्रेस FE80::2 स्पेस लिंक लोकल। मे बी वहाँ पे कोई एड्रेस वगैरह का स्पेलिंग गलत हो गया होगा, इस वजह से ऐसा हुआ होगा, बट अभी ओके है। और इतना करने के बाद हमें क्या कर लेना है, इसको टर्न ऑन कर लेना है। टर्न ऑन करने के लिए राउटर को पोर्ट को ऑफ करने के लिए नो शटडाउन कमांड, जो कि ऑलरेडी मैंने दे भी रखा है, एंड एक बार एग्जिट करेंगे। IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस एंटर करेंगे यूनिकास्ट राउटिंग के बाद, एंड देन IPv6 और राउटर लिखेंगे, अगेन OSPF और इसका प्रोसेस ID आप 10 दे देंगे, ओके। और इधर भी एक राउटर ID आपको प्लान करनी है, राउटर ID 2. एंटर, मैनुअल एक राउटर ID आपने दे दिया और उसके बाद इंटरफेस S0/0 सीरियल 0/0/0 और इस पे हमें क्या करना है, IPv6 और OSPF, IPv6 OSPF और 10 करना है, एरिया 0 कर लिया, ओके। ऐसे ही हमारा इंटरफेस स्पेस F0/0 IPv6 OSPF एरिया OSPF 10 एरिया 0। उसके बाद देखो हमारा सारा कम्युनिकेशन नेबर राउटर यानी कि राउटर आईडी को इसने आइडेंटिफाई कर लिया और कनेक्शन हो गया। अगर आप इसका कम्युनिकेशन चेक करेंगे रिप्लाई लेकर तो कैसे होगा आप देख सकते हो। यहाँ से एक बार डेस्कटॉप पर आ जाओ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ से ऑटोमेटिक पर क्लिक करो। देखो इसको एक आईपी मिल गया यहाँ पे, ओके, IPv6 का। और इधर भी ऐसे ही सेम करना है, DHCP IPv6 इधर भी हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। और इन दोनों पीसी पर डेटा अगर सेंड आप करते हो एंड एक बार रिफ्रेश करोगे तो ये डेटा सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लगा रहा है और रिप्लाई लेगा आपको थोड़ा सा यहाँ पे।
ओके अभी यहाँ पे कोई अपडेट नहीं आ रहा है, मे भी थोड़ा सा टाइम लेकर ये रिप्लाई जरूर आएगा। और जब तक अपडेट ले रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे आपको मैनुअली पिंग करके दिखा दे रहा हूँ। ये राउटर 1 है और ये राउटर ये PC2 है। तो PC2 और PC1 पे हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये वाली IP को हम इस वाले कंप्यूटर से क्या करते हैं, पिंग करते हैं। अच्छा एक बार इसका जरा सा आप डेस्कटॉप में एक बार चेक करो कि डिटेल्स क्या आ रही है। ये FE80 ऐसे करके गेटवे दोनों का सेम है ना, ये गेटवे चेंज आ रहा है। ओके इधर भी 5-6 ऐसे करके आ रहा है, इधर डिफरेंट आ रहा है। ओके सही है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका रिप्लाई ले सकते हैं। रिप्लाई लेने के लिए देखो यहाँ पे आप लिखो पिंग, और पिंग करने के बाद ये पूरी IP अब यहाँ से यहाँ तक टाइप करना पड़ेगा। 2001:DB8:DB8:96FF96FF:3325 एंड ऐसे पूरा कर लेना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो रिप्लाई आ रहा है, कम्युनिकेशन ओके। तो ये आपका रिप्लाई आ रहा है। इसकी भी ट्रबल शूटिंग एंड चीजें जो भी है SOA स्पेस IPv6 OSPF और ऐसे सारा करके चेक कर सकते हो, और आपको एज इट इज आपको डेटाबेस मिल जाएगा। आई थिंक ये कॉन्फ़िगरेशन सेम यही था, अब आपको पता चल गया होगा। और ये जो ट्यूटोरियल है 47 मिनट का हो गया है। सो गाइज इसमें थोड़ा सा ये IPv6 को लेकर आप लोगों को क्लियर होना पड़ेगा। और ये जो मैंने डायग्राम बना रखा आप इसको कॉपी कर लो, ऐसे ही एक स्क्रीनशॉट ले लो और एज इट इज आप कॉपी कर लेना, मैनेज कर लेना। बाकी कंपनी में जब भी आप काम करने जाते हो तो उससे रिलेटेड या जो भी चीजें हैं उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी ही जाती है, IP क्या है और सारी चीजें। एंड IPv6 का सबनेटिंग वगैरह के प्रोजेक्ट वगैरह को भी मैं लेकर डिस्कस करूंगा। फाइनली जरूर उस पर कन्फिगरेशन करके दिया जाएगा आप लोगों को, तो वो सब भी आप लोगों के लिए एक बेस्ट पार्ट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करेंगे। और क्या क्वेरी क्वेश्चंस करना चाहते हो, IT में किस कोर्स को लेकर डिस्कस करना चाहते हो, बहुत सारे लोगों का वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट एंड अदर प्लेटफॉर्म पर चीजें पूछा जा रहा है, तो उन सब चीजों से रिलेटेड कोर्स आ जाएंगे। तो पहले हम 10 दिन का टाइम लेकर CCNP के कोर्स को फिनिश कर लेते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इसी 20 या 25 डेज के अंदर, मतलब 20 डेज के अंदर ये पूरा का पूरा कोर्स वेयर कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं दूसरा कोर्स आप लोगों के लिए अप्लाई करूँ। कितने लोग चाहते हो, और लाइक शेयर सपोर्ट करो, लाइक जरूर करो, हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्दी इस सीरीज को एंड कर दूंगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।